ये किस समय का कानून था? ये अंग्रेजों के समय का कानून था, जब जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, या अंग्रेजों को किसी जमीन की जरूरत होती थी, तो वो जमीन के मालिक के बिना उनसे वो जमीन हथिया लेते थे। वैसे तो अडानी आज पूरे देश नहीं दुनिया में फेमस है। हर जगह चर्चा हो रही है कि क्या अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया और बाय बाय कर दिया तो कहीं देश में मंदी तो नहीं आ जाएगी। और जो लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है शेयर्स में और इस तरीके की चीजों में, वो सोच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक भी परेशान है, क्योंकि बैंकों ने लोन दिया है, चाहे दबाव में दिया हो या किसी भी कंडीशन में दिया हो। तो ये सब बातें तो चल ही रही हैं। वहीं दूसरी ओर केरला के लोग अलग से परेशान हैं, और उसका कारण है एक मल्टीपर्पज पोर्ट जो 2015 में जिसका इनॉग्रेशन कांग्रेस सरकार ने किया था केरला में। और जो प्रोजेक्ट विंजन जैन केरला का एक एरिया है उसमें बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट से बताया यह जा रहा है कि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा, और जो बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप आते हैं और जो आगे रास्ते के लिए जाते हैं, तो वो श्रीलंका रुकते हैं। भारत के पास ऐसा कोई पोर्ट नहीं है, तो इस पोर्ट पर वो आकर रुकेंगे, जिसके बाद भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी, भारत को पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं और फैमिलीज हैं, जिनको पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के बाद एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया गया है, या फिर जो पोर्ट बनने से जिनकी रोजी रोटी पर मार पड़ेगी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 300 से ज्यादा फैमिलियां हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया है, और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों में पता चल रहा है कि पोर्ट कहां बनेगा, कैसे बनेगा, उसका क्या काम होगा, तो उसके बाद से ही ये मछुआरे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस जगह पर आकर अब बैठ गए हैं कि हम ये पोर्ट नहीं बनने देंगे। वैसे तो सरकार ने दो टूक कर दी है कि वो मछुआरों की सभी मांगे मान लेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। अब प्रोजेक्ट 7,225 करोड़ के लगभग है, तो पोर्ट कैसे बंद होगा? और ऊपर से अडानी का पोर्ट है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए। इसमें मैं किसी भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये पोर्ट 2015 में जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे केरला में, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था इस प्रोजेक्ट का। 2019 तक ये काम पूरा भी हो जाता, लेकिन किसी कारणों की वजह से कंपनी कह रही है अभी हमें जो है थोड़ा सा समय और लगेगा। लगभग 3-3.25 किलोमीटर का ये पोर्ट बनेगा, और जिसके बाद जो आसपास के मछुआरे हैं इस एरिया के, उनको अंदर जाना पड़ेगा, डीप सी में जाना पड़ेगा, जिससे जान का खतरा तो रहेगा ही रहेगा। उनकी जो खर्चा है मछली पकड़ने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में, वो अलग से बढ़ेगा। तो मछुआरे अपनी मांगे लेकर बैठे हैं कि सबसे पहली मांग तो ये है कि पोर्ट का काम बंद होना चाहिए। दूसरा, ये जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर लगातार जो हमारा मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अलर्ट जारी करता रहता है कि आज आप सी में मत जाइए, क्योंकि आज हो सकता है कोई ना कोई तूफान आ जाए या इस तरीके की बातें। तो ये मछुआरे कह रहे हैं कि जिस दिन भी सरकार अलर्ट जारी करे उस दिन उन्हें कुछ भत्ता दिया जाए, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। वो जाते हैं ताकि कुछ पकड़ ले और उसके बाद उनके घर में चूल्हा जल जाए। तो ये सभी मांगे हैं, लेकिन सरकार ने दो टूक कर दी है कि प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं कि बात सिर्फ इसी प्रोजेक्ट तक की नहीं है। बात है, चाहे आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उठाकर देख लीजिए, चाहे उसमें किसान की जमीन एक्वायर हो रही हो, या मछुआरों की समुद्र का पोर्ट की जगह, किनारे की जगह एक्वायर हो रही हो, या फिर आपका मकान एक्वायर हो रहा हो, आपकी दुकान एक्वायर हो रही हो, अगर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में वो आती है तो उसका खत्म होना, उसका डहना तय है, क्योंकि सरकार अब बिल ही ऐसे ला रही है कि आप अपनी मकान, दुकान, जमीन के लिए, खेत के लिए आवाज ही नहीं उठा सकते। और ये होने वाला है। अलग अलग अमेंडमेंट्स करके सरकार ने अब गांव की जमीन को, खेती की जमीन को अगर प्रोजेक्ट में लेना है तो अब अमेंडमेंट कर दिया गया है कि डीसी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे उसे भी हम कहते हैं,
तो वो आपकी जमीन को एक्वायर कर सकता है बिना आपकी परमिशन के, मतलब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और आपकी जमीन आपसे ले ली जाएगी। ये किस समय का कानून था? ये अंग्रेजों के समय का कानून था, जब जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, या अंग्रेजों को किसी जमीन की जरूरत होती थी तो वो जमीन के मालिक के बिना उनसे वो जमीन हथिया लेते थे। अब ये कानून जब लागू होंगे तो आप सोच सकते हैं कि आप आजाद रहेंगे। वैसे तो आजादी 1947 में ही पूरी नहीं मिली थी, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, लेकिन अब दोबारा से ऐसे कानून लागू करना, तो मुझे लगता है कि जो तथाकथित ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था उसका भी कोई मतलब नहीं रहा, और दोबारा से आप गुलाम ही हैं। बस आप पर राज करने वाले सफेद गोरे नहीं हैं, वो काले अंग्रेज हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।